5 बेस्ट और ईजिएस्ट वे, मतलब सबसे अच्छे और सबसे आसान तरीके कैंसर रिस्क को कम करने के लिए। कैंसर होने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी तो आपने हमारी कई वीडियोस में देखी ही होगी, लेकिन कैंसर हो ही ना, कैंसर का रिस्क ही आपके पास ना पहुंच पाए, आपको ये प्रॉब्लम हो ही ना, उससे आपको इफेक्ट ना पड़े किसी भी तरह का, उसके लिए सबसे 5 आसान तरीके क्या होते हैं, जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो से बताते आते हैं। क्योंकि अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आपको हम बता दें कि हम अपने चैनल पे हर वीडियोस में बताते आए कि कौन से घरेलू नुस्खों से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी। तो आज बात करते हैं कि कैंसर के रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है अवॉइड एल्कोहल। एल्कोहल का सेवन नहीं करना है, किसी भी तरह से ड्रिंक नहीं करना है। आजकल ये ट्रेंड में बहुत ज्यादा हो गया है पार्टीज में। देखिए सिर्फ एल्कोहल ही नहीं, हम तो कोल्ड ड्रिंक को भी एल्कोहल की श्रेणी में ही रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक का भी आपको प्रयोग नहीं करना है, ठंडे पानी का, फ्रिज के पानी का, एल्कोहल का, अभी के सब कुछ ट्रेंड में चल रहा है। पार्टीज में जाना, लेट नाइट पार्टीज करना, अब कोई अल्कोहल ना पीता हो ना, कोई ड्रिंक ना भी करता हो ना, तो उसको ऐसे देते हैं अच्छा ये अल्कोहल नहीं पीता, ड्रिंक नहीं करता, ये तो ट्रेंडी नहीं है, या फिर ये कहते हैं कि ये तो हमारे लेवल का नहीं है, ये तो बैकवर्ड है। देखिए शरीर को नुकसान करके किसी के ट्रेंड में आने की जरूरत नहीं है आपको। आप स्पष्ट उसको ना कहिए कि नहीं मुझे, कल को आज आप अल्कोहल पी के शायद एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कल जब आप बिस्तर पे पड़े होंगे ना, तब आपको इस चीज का रियलाइज होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। तो किसी भी तरह से किसी के दबाव में आके अपने शौक से भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रिज का पानी, ये सब हम एक ही चीज में रखते हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज का जिसको आपको अवॉइड करना है वो है कि आपको टोबैको का सेवन नहीं करना। टोबैको मतलब जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो नशीले पदार्थ आपको किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में ले रही है, चाहे आप टैबलेट की फॉर्म में ले रही हैं, जैसे आजकल ड्रग्स के इंजेक्शंस जो भी लग रहे हैं, लेने लग गए हैं टीनेजर्स जो बहुत करते हैं, ये इस फॉर्म में ले रही हैं। किसी भी तरह से कोई भी टोबैको का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और आजकल तो है ना, टोबैको के ऊपर भी स्पष्ट लिखा हुआ आता है, कभी भी किसी भी पैकेट में आप देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। फिर भी आप उसको सेवन कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आता, आपको पढ़े लिखे नहीं है, या आपको समझ नहीं है, या आपको अपनी हेल्थ मजाक लगती है। आपके हाथ में जो पैसा है ना, जिस फोन से भी आप मेरे को देख पा रहे हैं ना, वो भी कहीं कोई काम नहीं आएगा अगर आपको शरीर में एक बार कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम होगी, आगे कोई भी किसी तरह का अगर हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ करेंगे ना, तो वो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या सेवन अवॉइड करना है, तो अल्कोहल का अवॉइड करना है। दूसरा, आपको टोबैको का सेवन नहीं करना है। टोबैको मतलब किसी भी तरह का कोई भी नशीले पदार्थ का आपको सेवन नहीं करना है। तीसरी बात करते हैं, वो है कि पैक्ड फूड और जंक फूड, इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। देखिए अब इसको ना समझाने से पहले इसमें कौन कौन सी चीजें को आपको अवॉइड करना है, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपने कभी घर में फ्रूट्स लाए हैं? फ्रूट्स तो लाए होंगे, फ्रूट्स भी खाए होंगे, फ्रूट्स का जूस भी बना के घर पे अगर पिया होगा। अगर जूस नहीं भी पिया होगा, फ्रूट्स तो काट के खाए होंगे ना। तो जब भी आप कोई फ्रूट लाते हैं, आप उसे नॉर्मली रख दीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। वो कितने दिन चल जाएगा? 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 8 दिन। इससे अधिक वो फ्रूट नहीं चल पाता, नहीं चल पाता ना। और फ्रूट अगर काट के रख दिया तो मात्र 2 से 4 घंटे, 6 घंटे, इससे अधिक आप उस फ्रूट को यूज नहीं कर सकते, वो कंजप्शन के लायक ही नहीं रहता। तो सोचिए, जिस फ्रूट को काटे बिना तो जूस बना नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है कि बिना काटे तो कोई जूस नहीं बना सकता। जो फ्रूट काट के जूस बना के आप प्रयोग कर रही हैं और उसकी शेल्फ लाइफ 6-6 महीना, 1-1, 2-2 साल है, कैसे पॉसिबल है? वो हमारा जूस तो भाई 2 घंटे में खराब हो जाता है। हम तो मौसमी का जूस, संतरे का जूस बनाते हैं, घंटे भर भी रख दे तो जूस कड़वा जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है उसका। तो कैसे पॉसिबल है कि आपका जो बाहर मार्केट से लाया हुआ जूस है वो 2-2 साल तक नॉर्मली चल रहा है और बिल्कुल सेम टेस्ट चल रहा है? इसका मतलब उसके अंदर कितने केमिकल्स, कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होंगे। अब उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू, आप उसको अच्छे के लिए सेवन कर रहे हैं ना, जूस अगर पी रहे तो अच्छे के लिए पी रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है कि कोई बीमार पड़ता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, उसे मिलने जाते हैं, हम जूस का पैकेट ले जाते हैं कि लो भाई आप जूस पीना। अरे आप उसको और बीमार कर रहे हो, क्यों दे रहे हो? उसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू तो है ही नहीं, उसके अंदर तो ऑलरेडी इतना प्रिजर्वेटिव, इतना जहर डाला हुआ है कि और बॉडी को नुकसान करेगा। तो कोई भी किसी भी तरह का, मैंने सिर्फ एक जूस का उदाहरण दिया है, जूस के अलावा जो भी चीजें, किसी भी तरह का कोई भी पदार्थ अगर एक पैकेट में बंद है तो उसका आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब इसके साथ साथ में जो जंक फूड है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में भी, जैसे ब्रेड हो गई, या फिर जो मार्केट में मिलने वाले सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, कोई भी किसी भी तरह का मैदे की चीजें भी है ना, हम इसको इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं कि उसका भी आपको सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये तो 3 श्रेणी थी जो अवॉइड करनी है। अब 2 श्रेणी करते हैं जो आपको अपनी बॉडी में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी पूरी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करनी है ताकि रिस्क फैक्टर कम हो सके कैंसर का। 4th पॉइंट कौन सा लेके चलेंगे हम लोग? वो है कि आप जितना हो सके कच्ची सब्जियों का,
फल फ्रूट का और पानी का इंटेक बॉडी में बहुत ज़्यादा रखें। अगर आप कच्ची साग सब्जियाँ खाते हैं, मौसमी फल खाते हैं, देखिए हम फ्रूट्स अगर आपको कहते हैं ना खाने का, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कीवी कह रहे हैं या ट्रेंड में अभी बीच में ट्रेंड में बहुत चल रहा है ड्रैगन फ्रूट कह रहे हैं। ऐसे फलों को सेवन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी आप जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उसके आसपास जो भी सीजन के अनुसार फल फ्रूट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं। अब इसमें आपको अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो कि सीजनल फ्रूट्स कौन से होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स कौन से होते हैं, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, सब्जी वाले के पास में जो भी मार्केट्स होते हैं, सब्जी वाले वेंडर्स या फिर कोई मंडी है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे देखिए जो सबसे सस्ता फ्रूट मिल रहा है या सबसे सस्ती सब्जी मिल रही है ना, इसका मतलब वो सीजन की है, क्योंकि सीजन की है तो ज़्यादा आ रही है। जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो जो मार्केट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, इसकी रेट कम हो जाती है। तो ये सबसे ईजी तरीका है आपको पता करने का कि सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स कौन सी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके आसपास में इस समय सीजन में क्या चल रहा है तो आप उस तरीके से आप जाइए और उसका सेवन कीजिए और उसको खूब लाइए, खूब उसका इंटेक कीजिए। कच्चे खाइए, कच्चे अगर सब्जियां नहीं खा पा रही हैं तो उसको सेमी बॉइल करके खा सकते हैं, उसका सूप बना के पी सकते हैं। और पानी खूब सारा पीना है, 3 से 4 लीटर पानी आपको करना पीना ही पीना है। पानी का हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने अल्कोहल की बात की थी कि ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। पानी का कैसा पीते हैं, रूम टेम्परेचर का पीजिए या फिर आप नॉर्मली हल्का सा बॉइल करके पी सकते हैं। तो ये था 4th पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छा रखना। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी तरह का जैसे ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स नहीं लिया, कोई टबैको नहीं लिया, कोई गलत चीज़ नहीं खाया, सब कुछ अच्छा खा रही है, वेल बैलेंस डाइट है, नॉन वेज का भी सेवन नहीं किया, कोई पैक्ड फूड नहीं खाया। जैसे गांव वाले स्पेशली, इस समय शहरों की तो मैं बात नहीं करूँगी, ऐसी लाइफस्टाइल शहरों की तो नहीं होती, बट गांव वालों की ऐसी लाइफस्टाइल होती है। उसके बावजूद उनको कैंसर होता है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि अब बताओ भाई हमने तो वैम कुछ भी नहीं किया था। कैसे कई बार दुखी होकर भी आते हैं, कई बार उनके बोलते हुए आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कि अभी तो हमने कभी किसी चीज़ का सेवन भी नहीं किया, कुछ गलत नहीं खाया, कभी कोई चीज़ गलत नहीं ली हमने बॉडी के अंदर, कभी कोई स्मोक नहीं किया, कभी अल्कोहल नहीं पिया। वो कहते हैं कि देखो ना वो तो स्मोक भी कर रहा है उसको तो नहीं हुआ, वो तो ड्रिंक भी कर रहा है उसको तो नहीं हुआ, और मैं तो कुछ भी नहीं करा, मेरे को क्यों हो गया, मुझे क्यों कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, क्यों मुझे, स्पेशली जो पुरुष होते हैं स्पेशली उनको माउथ कैंसर का दिक्कत हो जाता है, किसी भी तरह का कोई भी कैंसर हो, क्यों हमें ऐसा हो रहा है। तो उसका मुख्य कारण है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अगर बॉडी में इम्यूनिटी होती ना तो वो कैंसर सेल को बॉडी में ग्रो नहीं करने देती। सभी की बॉडी में कैंसर सेल होते हैं, मर जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको किल कर देती है। आपकी बॉडी में क्यों हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ, कैंसर सेल ग्रो होते गए, मल्टीपल होते गए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। देखिए अभी कुछ समय पहले ना, अब मैं छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। कुछ समय पहले कोरोना आया था, उसमें एक ही परिवार में कुछ व्यक्ति मरे, कुछ व्यक्ति नहीं मरे, कुछ बच्चे मरे, कुछ नहीं मरे। एक ही मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोग तो मर गए, कुछ नहीं मर पाए। क्यों नहीं मरे, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं हो सकता। अब इम्यूनिटी बढ़ानी कैसी है, उसके लिए जो आप हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल कीजिए, आप जानकारी लीजिए। ये नंबर आप ही की सुविधाओं के लिए, अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे, आप इसे बेनिफिट नहीं लेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, आसानी तरीके से कैसे अपना सकते हैं, घरेलू नुस्खों से, नेचुरल तरीकों से, उसकी जानकारी आप हमें से कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि कैंसर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है। पहले सिर्फ शहरों में था, अब गाँव में भी हो रहा है। आगे आने वाले समय में हर घर का एक ना एक व्यक्ति कैंसर पीड़ित जरूर होगा अगर पहले से ही आप सावधान रहेंगे, क्योंकि हमेशा आपने भी सुना होगा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले ही सावधान रहेंगे तो आगे जाके दिक्कतें नहीं रहेगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा और कोई भी किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।